मुझे ये बताएं कि अगर आज का बच्चा ये वाली एजुकेशन लेना चाहे जो हम हिकमत जिसे कहते हैं, उससे बहुत कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलती अगर वो डिसाइड करे कि यार मुझे ये करना है। और ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कोई काम आप कैसे कर रहे हैं। लोग ऑर्डिनरी भी काम करते हैं, वही प्रोफेशन कुछ लोग देखते हैं आप बहुत ऊपर चले गए। उसकी रीज़न यही होती है कि आप उसमें अपना हार्ट एंड सोल कितना डाल रहे हैं और कितनी यूनिकनेस उसको कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट ये तो आप हम विल गोइंग बैक टू द सेम टॉपिक कि वो जो एक सुनामी आ रही है वो बहुत सारे इंडिजिनस प्रोफेशंस को भी ख़त्म करती चली जाएगी। मगर अब ज़रूरत भी यही है कि हम जो पुराने प्रोफेशंस हैं उनको अपग्रेड भी करें। उनको जैसे मैं हमेशा अपने चाहता हूँ कि मैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपकी जो एलोपैथिक माइंडसेट है वो नहीं ख़त्म हो, उसके साथ ही इन चीज़ों को भी मिलाया जाए, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ताकि आप एक तरह से पूरी बॉडी को। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आज की ख़वातीन में, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज़्यादा हैं और भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप अभी हम नींद की कमी की बात कर रहे थे, आपको पता है मेलेटोनिन एक हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से आपको नींद नहीं भी आती। तो हार्मोनल इश्यूज़ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हैं। इसका कोई इलाज, कोई हम तो यही सोचते रहते हैं खाने में कोई चीज़ बता दें वरना मेडिसिन। जी देखिए, मैं भी यही देख रहा होता हूँ डॉक्टर साहिबा के बहुत सारे लोग सूजन जैसे इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारे लोग चल रहे हैं आजकल, उसी में पीसीओएस, उसी में सिस्ट और फिब्रॉइड्स वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। मैं अपने वालिद को क्यों ना कोट करूँ। हाँ, अब्बा हमारे हमेशा कहते थे कि भाई आप जाइए बकरी पाल लें। फिर वो मरीज़ कहता था भाई बकरी क्यों पालें, आप बकरी को पालिए और सुबह से शाम बकरी को देखते रहें कि वो क्या खा रही है। अब बकरी जो खा रही है वो आपको खाना है, कुत्ता बिल्ली का गोश्त जो खाना है वो नहीं खाना है। तो अब्बा हमारे अक्सर यही कहा करते थे कि भाई आप गंदम, अब मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी गंदम चावल चीनी बेकरी, अब बेकरी को तो खैर गंदम चावल चीनी, अब गंदम हमारा डॉक्टर साहिबा इनफैक्ट अच्छा खासा बड़ा होता था, उसका जो उसका जो प्लांट होता था। अब गंदम का प्लांट इतना छोटा रह गया है। क्या हुआ है, 50 इयर्स के अंदर अमेजिंग रिसर्च हुई है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हुए हैं गंदम के मामले में काफ़ी। उसी तरह से चावल है, हम चावल को हमेशा पॉलिश चावल लेते हैं जिसमें राइबोफ्लेविन, B6, B12 वगैरह सारे तो उसके पॉलिश में निकल गए। अब हम क्या खा रहे हैं, हम खा रहे हैं फोक। अब इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम उनकी ग़िज़ाइयत नहीं लेंगे, हालांकि वो सस्ते हैं, मैं आपको बताऊं वो सस्ते चावल है या सस्ती वो चीज़ें हैं, हम ख़ास तौर पे उन्हीं की तरफ जा रहे होते हैं कि भाई नहीं, मुंह का मज़ा मैदे की सज़ा, ये भी अब्बा कहते हैं। ओह माय गॉड। तो वो अब उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें आनी शुरू हो गई हैं। प्रोसेस ऑयल जो है वो हमारा एक अच्छा खासा उसका मसला होना। कौन सा ऑयल यूज़ करें ये बताएं ना, अगर कुकिंग ऑयल अपना चेंज करना है हम लोगों को तो कौन सा ऑयल चेंज? कोई सा भी अनप्रोसेस ले लें, मगर जो भी प्रोसेस ऑयल है वो ज़्यादा। लेट मी आस्क, कोकोनट ऑयल? कोकोनट से ज़्यादा मैं तो सरसों का तेल, मैं अपने लिए तो मैं सरसों के तेल में पकवाता हूँ क्योंकि वो मैंने देखा कि ज़्यादा मुझे सूट कर गया है। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ रहे हैं आजकल लोगों के। हाँ। तो उसकी मैंने ज़्यादा जो मैंने अपनी उसमें रिसर्च में देखा, जिन लोगों का मैंने प्रोसेस ऑयल कम कराया उनके ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो शुगर की जो एक और फॉर्म है ना जिसे हम कॉर्न शुगर कह रहे हैं, ये अक्सर बहुत सारी मशरूबात या उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुगर तो महंगी है तो ये कॉर्न शुगर यूज़ कर लेते हैं, वो और ट्राइग्लिसराइड्स को वो बढ़ा रही है और दूसरे मामलात भी कर रही है। तो जो डायबिटिक लोग हैं, एक तो जेनेटिक्स ऑब्वियसली रोल प्ले करती है तो आपको उसकी वजह से भी, अदरवाइज वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? या जिनके माँ बाप में, जैसे मेरी अम्मी को डायबिटीज़ है लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं है, बट रिस्क पे तो हूँ ना। नहीं है, आप ये भी एक बहुत ही नॉर्म बन चुका है कि चूंकि फैमिली में है तो आपको होगा, ऐसा बिल्कुल 10%। हमारे तो बुक्स में लिखा है ना कि जेनेटिक्स में सबसे छोटा बच्चा जो है वो बड़ा एक तो हाँ, देखें डायबिटीज़ अगर हुई है तो बेसिकली बॉडी ये कह रही है कि भाई आपकी बॉडी को फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अब डायबिटीज़ अगर ज़्यादतीस हो गई है तो बॉडी ये कह रही है कि नहीं भाई मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकती, यही कह रही है ना बॉडी। अब आप कार्बोहाइड्रेट ना लें, मगर नहीं, आपको
आपकी बात नहीं कर रहा मैं, कहूँगा कि मेरे जो पेशेंट्स हैं, नहीं हमें तो खाना ही रोटी, हमें तो खाना ही चावल है। आप अपने कार्ब्स को बंद करें, फिर उसके बाद आप ये देखें कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे है। अब उसमें अच्छे खासे और भी ग्रेन है, जौ है, 20 के करीब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैं अक्सर ये बात करती हूँ, तो लोग पागल समझते हैं, नहीं तो पागल नहीं समझते तो कम से कम उनकी सर के ऊपर से गुजर जाती होगी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। एक्चुअली सारा झगड़ा उसका है, सारा झगड़ा उसका है। अब गंदुम का देखें 90 के करीब है। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, गंदुम को अगर आप एज इट इज़ लेती हैं एज ए फुल ग्रेन, उसका तकरीबन 35 के करीब है, मगर जैसे 19 के करीब, मगर अगर आप उसको पीस लेती हैं, जितना बारीक करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता रहेगा। ये तो एक ये भी हम तो देखें, फाइन हर चीज़, फाइन शुगर हर चीज़ के अंदर वो। तो अगर जैसा यही अगर हम ग़िज़ाओं से, क्योंकि देखें लबलबा या पैनक्रियास जो है, या ज़रूरी नहीं कि आपको राइट अवे अगर HbA1c अगर आपका ऊपर आ गया है तो राइट अवे आप शुगर की दवाइयों पे ना आए, पहले आप लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ब्लड प्रेशर का भी यही है।